नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे में नौकरी करने का सपना सजोए हैं, अर्थात आप रेलवे एग्ज़ाम जैसे आरआरबी एनटीपीसी हुआ, आरआरबी जेई एएलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरा निवेदन है कि 5-7 मिनट वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके स्टडी प्लान के बारे में बहुत ही गंभीरता से समझाया गया है और कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिसको आप स्किप कर सकें। तो इससे पहले कि टॉपिक स्टार्ट हो, हमारे जो भी नए स्टूडेंट हैं जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि रेलवे से जुड़ी हर जानकारी सबसे सटीक और सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, कई बार स्टूडेंट को क्या होता है कि सिलेक्शन पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई करते हैं रोज़ाना, पर कुछ नया नहीं करते, बस पढ़ते ही जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ऐसे में आपको वैसी सफलता नहीं मिलती है जैसे आपकी चाहत है। जैसे मतलब आप सोच रहे हैं कि हम नौकरी मिल जाए, सिलेक्शन मिल जाए, तो आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाता है। आप भी सोचते होंगे कि आप पढ़ाई तो बहुत करते हैं, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है। अगर आप इस सवाल का जवाब चाहते हैं तो आपको इससे पहले खुद से सवाल पूछना पड़ेगा, जो आपको बता देंगे कि आपको कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती है। तो आइए जानते हैं कि आपको करना क्या है। तो पहले नंबर पे है सिलेबस इज इम्पॉर्टेंट। जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आप उस एग्ज़ाम के लिए जो भी निर्धारित सिलेबस है उसका एक चार्ट बनाइए और अपने स्टडी रूम के दीवार पर उसको लगा सकते हैं। आप सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी को एक सही दिशा में लेकर जा सकते हैं। इसलिए किसी भी परीक्षा के लिए सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण होता है और रेलवे प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी सिलेबस से ही पता चलता है कि आपको क्या पढ़ाई करनी है। दूसरा पॉइंट है नोट्स बनाना। सिलेबस का पता चल जाने के बाद टॉपिक वाइज अच्छे से नोट्स बनाने चाहिए, जिससे आप सभी टॉपिक को अच्छे से याद कर सकते हैं और अभ्यास करते समय भी आपको आसानी होगी। किसी भी टॉपिक को पॉइंट वाइज लिखें, जिसे समझने में कोई परेशानी न हो सके। तीसरा पॉइंट है समय सारणी। आपको सिलेबस समझने के बाद एक टारगेट के आधार पर अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना होगा और हर एक सब्जेक्ट को समयानुसार अलग अलग टाइम पर पढ़ना चाहिए। मान लीजिए आप अपने घर पर ही तैयारी करते हैं, तो दिन में आप याद करने वाली चीज़ों जैसे स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि शोर शराबा में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। तो ये मेंटली रूप में आपको फिट भी नहीं करता है, सूट भी नहीं करता है। तो करंट अफेयर्स, जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी आपको सुबह 4 से 5 बजे जब भी आप उठते हैं उस टाइम पढ़िए। जितना भी पढ़ेंगे कभी भी नहीं भूलेंगे। ये टाइम टेबल आपका डेली होना चाहिए। रेलवे एग्ज़ाम क्रैक करने में मैथ और रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि 60% सवाल मैथ और रीजनिंग के होते हैं। तो आपको इस पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ के हर टॉपिक या यूँ कहें कि हर चैप्टर से 3 से 4 अलग अलग टाइप के सवाल डेली सॉल्व करना चाहिए। मैथ में टोटल 12 से 14 चैप्टर हैं, तो इस तरह देखा जाए तो आपको डेली 40 से 50 सवाल सॉल्व करना ही पड़ेगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और मैथ पे पकड़ भी आपकी अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, आप ये भली भांति जानते हैं कि मैथ आपके प्रैक्टिस पे ही निर्भर करता है। इसके लिए डेली प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये नहीं कि आज पढ़े उसके बाद एक हफ्ते के बाद, देखो एक सवाल है जो इसको आज पढ़ लिए, फिर एक हफ्ते के बाद उसी को लगाएंगे, मेंटली तौर पे आप फिट नहीं बैठेगा, ज़रूर फार्मूला में इधर उधर आपको हो जाएगा। तो डेली आप लगाते रहेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आप मैथ को कम समय में और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा मैथ है वही हाल रीजनिंग का भी है। उसको भी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अब आपको उस विषय पर ज़्यादा ध्यान देना होगा जो आपके कम समझ आ रही हो, जिसमें आपको लगता है कि आपको उस सब्जेक्ट में अधिक मेहनत करना होगा, जिससे आप सभी विषयों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगला पॉइंट है टाइम टेबल। तो देखिए, टाइम टेबल बनाकर पढ़ने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप समय का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। इसलिए आपको किसी भी परीक्षा के लिए समयानुसार पढ़ना बेहद ज़रूरी होता है दोस्तों।
देखिए अगला पॉइंट है सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर या मॉक टेस्ट। तो हफ्ते में कम से कम एक दिन नहीं तो 2 दिन प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर सॉल्व करें। इससे आपको क्वेश्चन के लेवल को समझने और अपनी तैयारी को परखने में बहुत मदद मिलेगी। साथ में मॉक टेस्ट ज़रूर दें। मॉक टेस्ट लगाने से आप टाइम मैनेजमेंट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जो एग्ज़ाम सेंटर में आप बहुत फ़ायदा देगा और आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। तो दोस्तों ये रहा स्टडी प्लानिंग का कुछ ट्रिक, जिसकी मदद से आप अपनी तैयारियों को आगे लेकर जा सकते हैं और जिस पर चलकर आपको निश्चित सफलता मिलेगी। देखिए दोस्तों, कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात कोई भी काम कड़ी मेहनत से ही पूरा होता है, सिर्फ सोचने भर से नहीं। कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं जाता है। तो इससे मतलब यही है, देखिए ये मोटिवेशनल एक चीज़ है, ये मोटिवेशनल, इससे आपको मोटिवेट होना है। कहने का मतलब है कि आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो कभी भी आपको नकारात्मक मन में नहीं लेना है। आपको हमेशा सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करनी चाहिए। आप कभी भी ये ना सोचिए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। उससे क्या होता है कि आप सही लेवल में और पूरी मेहनत से आप जो है तैयारी नहीं कर पाते हैं। थोड़ा न थोड़ा नकारात्मक का असर पड़ ही जाता है। तो आपको हमेशा सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करनी चाहिए, जिससे ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा नहीं होगा, और उससे आपका ऊर्जा और बढ़ेगा, मनोबल और बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और आप अच्छे से क्वेश्चन को भी करेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस भी अच्छे से करेंगे। तो कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास, सकारात्मक चिंतन और निरंतर प्रयास से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो। तो आप इसको फॉलो करिए और इस रूल पे चल कर के आप ज़रूर जो है सिलेक्शन को पाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।